हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि 2024 की काउंसलिंग में कितनी एमबीबीएस सीटें इंक्रीज हुई हैं और इन इंक्रीज हुई सीटों से कट ऑफ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। और जो हार्श रियलिटी है उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट की हुई है अभी, क्योंकि डिटेल से किसी चीज़ को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग अभी चल रही है तो सारी चीज़ें हमें कवर करनी पड़ती हैं। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी चॉइस फिलिंग और उनके सारे काम जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं उनका करना ज़रूरी है। इसलिए जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट राउंड में लास्ट 2023 ईयर में, यानी कि लास्ट ईयर 2023 में कितनी सीटें आई थी, इस साल कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं और कौन सी जगह पे कितनी सीटें आने के चांसेज हैं, और इस साल कौन सी ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें कि लास्ट ईयर में कोई भी सीट नहीं, लेकिन अभी इस साल यहाँ पर सीटें हैं। लेकिन उन सीटों की भी मैं कंडीशन आपको दिखाऊंगा कि कितनी सीटें इस साल फर्स्ट राउंड में ऐड हो रही हैं एमसीसी के। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारा इसी तरीके से अपडेट्स लेने के लिए, और हमारी पेड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो और हम आपकी काउंसलिंग अच्छी तरीके से कर देंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से जो कि है अवेलेबल। इसके अलावा बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स की काउंसलिंग एक साथ चल रही होती है तो उनको अलग अलग 20 वीडियो बनाकर आपको अपडेट नहीं कर सकता, लेकिन एक शॉर्ट्स के थ्रू आपको मैं उन 20 स्टेट्स के बारे में अपडेट दे सकता हूँ। तो उस पर आप जरूर ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाटा नोट किए हुए हैं। तो ये डाटा हो सकता है कि आपके पास अवेलेबल ना हो, लेकिन बहुत सारी मेहनत इसमें लगती है डाटा को कलेक्ट करने में, हर एक चीज़ को नोट करने में। वो आपको दिख जाएगी अभी थोड़ी देर में, लेकिन सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी एमसीसी ने अपलोड कर दी है तो वहाँ पर आप चेक कर लेना उसको। बाकी इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा समझना और कोशिश करना। देखो, बात करेंगे टोटल मेडिकल कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट की है। 2023 में टोटल कॉलेजेस थी 349 जिन्होंने की पार्टिसिपेट किया था काउंसलिंग में, लेकिन इस साल कॉलेजेस हैं 373। टोटल कॉलेजेस हैं 373, यानी कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन जो 249 मेडिकल कॉलेजेस थी 2023 में, उनमें टोटल एमबीबीएस की सीटें थी 7624। और बात करेंगे 2024 की, तो यहाँ पर है 7918 टोटल एमबीबीएस की सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पर आप डिफरेंस चेक करोगे तो इंक्रीज ऑफ कॉलेजेस कितने इंक्रीज हुए हैं 24, यानी कि 2023 से 2024 के बीच में टोटल मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुए हैं 24। लेकिन आप ये देख के हैरान रह जाओगे कि इस राउंड में जो कॉलेजेस इंक्रीज हुई हैं उनका नंबर आप चेक करना, दोनों का डिफरेंस लेना। तो टोटल इंक्रीज ऑफ एमबीबीएस सीट है 294। अब यानी कि आपको मैंने कहा था कि आप देखकर ये हैरान हो जाओगे, ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि ए कॉलेज की अगर बात करें तो कितनी सीटें मिली हैं 12.25, यानी कि 12.25 पर कॉलेजेस की सीटें यहाँ पर ऐड हुई हैं। यानी कि ए कॉलेज में ओनली 12 सीटों को परमिशन मिली है। अगर 12 आधी सीट तो अवेलेबल नहीं करवाएंगे, यानी कि 1/4 सीट तो अवेलेबल नहीं करवाएंगे, तो मान लेते हैं कि एक कॉलेज में 13 सीटों की परमिशन मिली है। ये तो हालत है। अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ का? अब आप ये सोच के देखो कि किसी कॉलेज में मिनिमम 50 सीट पे अगर मानते तो 1200 सीटें तो इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सीटें हैं इस तरीके से इंक्रीज हुई हैं। अब जो कि मैं पहले आपको वीडियो में बताया करता था कि सीटें इंक्रीज होंगी तो एटलीस्ट 100 सीटें या फिर 50 सीटें तो ऐड होंगी, लेकिन ये देखकर तो मैं भी बहुत बड़ा सरप्राइज हूँ। आप भी ये सुनकर बड़े सरप्राइज हुए होंगे कि 24 मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुई हैं, लेकिन यहाँ पर सीटें जो इंक्रीज हुई हैं वो 294 सीटें ओनली इंक्रीज हुई। और इसका अगर रेशियो निकाला जाए तो ये जो कॉलेजेस हैं इनके अंदर आप इनसे डिवाइड कीजिएगा टोटल कॉलेजेस से, टोटल नंबर ऑफ सीट के अंदर आप इसको डिवाइड करना, तो आपके सामने आएगा कि हर कॉलेज में 12.25 सीट्स एक कॉलेज को अवेलेबल करवाई गई थी। यानी कि एक कॉलेज को इतनी सीटों के लिए परमिशन मिली थी एडमिशन लेने के लिए, मिली थी तो क्या मिली है इस साल। तो ये सिनेरियो देखकर आप तो ज़रूर सरप्राइज तो रहे होंगे, लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ इस तरीके से ही है। तो आप इसको चेक कर सकते हो। मैंने कहा था कि आप ज़रूर सरप्राइज हो जाओगे ये देखकर। बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं, हालांकि जो मेरा काम था या फिर जो मेरा काम है आपको चीज़ें बताना सिंपल तरीके से, वो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। अब
कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ एमबीबीएस की सीट्स के ऊपर, कितने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनके ऊपर भी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अब आप खुद मुझे बताओ कि इतनी सीटें इंक्रीज हुई हैं, ओनली इतनी सी सीटें इंक्रीज हुई हैं, तो अब कट ऑफ के अंदर क्या ही आप डिफरेंस देख सकते हो। 294 और ज़्यादा स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं रहा। अब स्टेट पे देखेंगे कि अब आने वाले राउंड्स में और सीटें इंक्रीज हो जाएंगी, वो अलग बात है, वो चेक करेंगे अपन राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के अंदर। बट बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फर्स्ट राउंड से। अभी फिलहाल कुछ और बातें अपन करते हैं। मैं दे देता हूँ, सारे स्टेट्स के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि एमसीसी यानी कि ऑल इंडिया कोटा, जिसके राउंड फर्स्ट में 2023 में कितनी सीटें पार्टिसिपेट करी थी 2023 में, और 2024 में कितनी कर रही हैं। तो देखो, अरुणाचल प्रदेश 2023 में फर्स्ट राउंड में सिर्फ 7 सीटें पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन 2024 में 15 सीटें हैं। तो ये बहुत ही मेहरबानी हो गई है कि यहाँ पर डबल सीटें लगभग हो गई हैं फर्स्ट राउंड के अंदर, तो आप सभी को बधाई हो। आसाम की बात करें तो 226 मेडिकल कॉलेज जो सीट हैं उनके लिए एडमिशन हुआ था फर्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन इस साल 241 है, तो यहाँ पर भी आपके लिए अच्छी बात है। मैंने वही नोट किए हैं जहाँ पर सीटें इंक्रीज हुई हैं या फिर सीटें इस साल फर्स्ट राउंड के अंदर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन्हीं को नोट किया है, ताकि आपको वो ऊपर वाला डाटा देखकर यानी कि ज़्यादा सरप्राइज आप हो गए हो तो थोड़ी सी खुशी का मौका आपको ज़रूर यहाँ पर मिल रहा है। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ये सीट बढ़ाने में मेरा कोई भी हाथ नहीं है, आप ये सब जानते हो। मेरा काम है आपके सामने क्लियरिटी लेके आना, तो वो काम मैं कर रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना इसी तरीके की अपडेट्स के लिए। और हमारी पेड काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी काउंसलिंग इजीली तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि दादर नागर हवेली, यहाँ पर 2023 में एक भी सीट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन इस साल 22 सीटें अवेलेबल हैं। तो अब जो कि आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड करवा रहे होंगे कोई भी जहाँ से आप कॉन्टैक्ट में हो, तो अब आप ये चेक करो कि इस जो डाटा है, ये जो डाटा मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसके बाद में आपको किसी प्रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी कि दादर नागर हवेली के अंदर कट ऑफ ऑब्वियसली सबसे कम रह सकती है, ये आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में 22 कॉलेजेस आई हैं, तो आगे के राउंड्स में कितनी आएंगी ये अभी आइडिया नहीं है, बट ज़्यादा तो आनी चाहिए। तो यहाँ पर चांसेस आपके हो सकते हैं, तो ये आपकी बेस्ट प्रेफरेंस हो सकती है। समझ में आ गई होगी इतनी बात आपको। अब एक आया है जीएमसी उधमपुर का मेडिकल कॉलेज, जो कि पिछले साल इसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं था फर्स्ट राउंड में। ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, बट क्योंकि अपन फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं तो पिछले साल ये नहीं था फर्स्ट राउंड में, लेकिन इस साल 15 सीटों के साथ में इन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो ये यहाँ पर बताने का रीज़न है। जीएमसी सियोनी एमपी के अंदर की बात करें तो 2023 में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन इस साल 7 सीटों के साथ ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गोमसी मंसूर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंसूर, पूरा नाम आप देख सकते हो सुंदरलाल पटवा के नाम से। 2023 में कोई भी सीट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करी थी, लेकिन इस साल 7 सीटों के साथ में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल मैंने नोट किए हुए हैं, वो और दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली मिले। इतनी सी कम से कम ये तो रहे कि कुछ सीटें तो इंक्रीज हुई हैं। अब पूरा नाम आप चेक कर लेना, वीरेंद्र कुमार है, यानी कि मेन पॉइंट है कि जीएमसी है नीमच के अंदर एमपी के। ये कॉलेज भी 7 सीटों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है फर्स्ट राउंड में, जो कि 2023 में नहीं कर रहा था। जीएमसी मुंबई की बात करें तो ये भी 7 सीटों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जजपुर उड़ीसा के अंदर ये भी 7 सीटों के साथ फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मैंने बताया था कि इस साल कितनी एमबीबीएस सीटें बढ़ रही हैं, आपने भी बड़ी उम्मीदों के साथ में ये वीडियो चलाया होगा और यही कोशिश होगी कि सीटें इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि किस तरीके से कट ऑफ में फ़र्क मैं आपको समझाऊं, जो कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूं। जब भी किसी स्टेट या फिर किसी भी ऑल इंडिया कोटे की मैं बात करता हूं, तब आपको मैं कितनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि लास्ट ईयर क्या पोजीशन थी और इस साल क्या पोजीशन है। अब जो सीटें इंक्रीज हुई हैं उनको लेकर मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। जो बातें थी, जो पॉइंट था, मैंने आपको समझा दिया है। फर्स्ट राउंड की ये हालात हैं, तो अब आप इसकी कट ऑफ चेक कर सकते हो खुद ही खुद कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा। जो कि लगभग 300 सीटें हैं, उसमें ज़्यादा फर्क कितना ही आप देख लोगे। बाकी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो उनकी हैं, उनका अलग सिनेरियो होगा, उसकी बात अपन अलग करेंगे। इसके अलावा आगे आने वाले राउंड्स के साथ में जो जो अपडेट्स आएंगी, जो जो सीटें इंक्रीज होंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि आने वाले राउंड्स में नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज होंगे, सीट्स इंक्रीज होंगी, तो मैं आपको इसी तरीके से अपडेट देता रहूँगा।
मैं अजय शर्मा एएस नीट यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको ये सारी अपडेट्स प्रोवाइड करवाता हूँ जितनी हो सके इजी तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आती होंगी। अगर यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप इन सबको देखते हो। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।